मेरे अजीज दोस्तों, आप सबको NAQTV4 पर खुश आमदीद। दी सर्वे रिपोर्ट। जर्मनी में पाकिस्तानी बुजुर्गों की जिंदगी कैसे गुजर रही है, उस सिलसिले में प्रोग्राम नंबर 2 आपके सामने हाजिर खिदमत है। हम इस प्रोग्राम में आपके सामने ये बात रखने की कोशिश करेंगे कि हमारी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी में ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। इससे बेहतर अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल NAQTV4 को सब्सक्राइब किया, हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अगर नहीं, हमारी रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब भी करें। अगर हमारे प्रोग्राम पसंद आए, लाइक और शेयर भी करें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें। यह जर्मनी की सरद और मुनज़्ज़म ज़मीन है, यहाँ इंसान की ज़िंदगी महफूज है, मगर दिल अक्सर बेघर महसूस होता है। यहाँ पाकिस्तानी बुजुर्ग जो कभी गांव के सहनों में मोहब्बतों, शोर, रौनक में दिन गुजारते और शानदार जिंदगी जीते थे, अब खामोश फ्लैटों में घड़ी की टिक टिक के साथ उम्र गुजार देते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी ख्वाब देखे थे कि यूरोप जाकर जिंदगी आसान हो जाएगी। जिंदगी आसान हुई भी, मगर जिंदगी जीना मुश्किल भी हो गया। अगर देखा जाए प्रदेश में सहारा भी मिलता है और उस सांस की कीमत भी अदा करनी पड़ती है। जर्मनी में रियासत बुजुर्गों को सब कुछ देती है, वजीफा या पेंशन या बेनिफिट, जो भी इसको नाम दे दें वो देती है। इलाज की तमाम सहूलतें हैं, डॉक्टर से लेकर बड़े से बड़े ऑपरेशन तक मुफ्त होता है। हत्ता कि इज्जत नफ्स भी महफूज है। मगर इन सब के बीच में एक खला है, एक सन्नाटा है जो ना किसी डॉक्टर को नजर आता है, ना किसी नर्स को सुनाई देता है, ना किसी सोशल वर्कर को। ये वो सन्नाटा है जो बेवास की आवाज रखता है। पोते पोती की हंसी हो या बेटे की आवाज हो या माँ की दुआ की जगह ले चुका है, ये वो हकीकत है जो शायद हमने तरक्की के बदले अदा कर दी। गुज़श्ता दिनों हमने डार्मस्टाड में एक बाप को देखा, बाप से बात भी की। वो बाप जो कभी किसी का सहारा भी था, किसी का बाप भी था, किसी का खामद भी था। आज हम उस पाकिस्तानी बुजुर्ग को आपके सामने बैठाकर चंद बातें करेंगे। गो हमने वीडियो तो ना भरी, मगर हमने उनके साथ ऐसे बातें की, आप ये समझे वो आपके सामने बैठा हुआ है और वो बातें कर रहा है। जो डार्मस्टाड के एक फ्लैट में अकेला रहता है, उसको 45 साल हुए जर्मनी में मजदूरी के लिए या सियासी पनाह के लिए या ओवरसीज पाकिस्तानी बनकर जर्मनी में आया। उसने पूरी जवानी फैक्ट्री में या काम करते हुए गुजार दी और यूं उसने
اپنی زندگی کے 40 سال جو اس کی جوانی کے دن تھے اس میں کھپا دیے تاکہ وہ پاکستان میں ان کے بچوں کے اور خاندان کے چولہے جلیں۔ یوں وہ آہستہ آہستہ اپنی جوانی کو بڑھاپے میں گزارتا رہا۔ آج وہی باپ جس نے اپنی نسل سنواری، جس نے اپنے بچوں کو تعلیم دلائی، اپنے بہن بھائیوں کی شادیاں کی، اپنے بیوی بچوں کو شاندار مکان بنا کر دیے، آج وہی اینٹوں کے فلیٹ میں سناٹے کی خاموشی میں چھت کو دیکھ دیکھ کر زندگی گزار رہا ہے، اور اپنی نسل کے وقت میں اپنی آخری شامیں ٹیلی فون کی گھنٹی کے انتظار میں گزارتا ہے۔ وہ فون جو بجتا نہیں، جو ہینڈی پر بیل نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں میں نے سب کو سہارا دیا، مگر آج میرا سہارا صرف یہ چھت ہے اور اللہ کا نام۔ جو اولاد فاصلے کو آزادی سمجھ لے، یہاں کے نوجوان چاہے وہ پاکستانی ہوں، چاہے جرمن ہوں، چاہے کسی بھی ملک کے ہوں، آزادی کے قائل ہیں، ماں باپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے، ان کے فیصلوں میں حصہ لینا انہیں پرانی نسل کا بوجھ لگتا ہے، لیکن وہ نہیں جانتے ان کے والدین جس غربت سے بچنے کے لیے پردیس کا رخ کیا، وہ خود تنہائی کی غربت میں مبتلا ہو گیا۔ یہ عجب المیہ ہے، جس نے زندگی بھر دوسروں کے لیے قربانیاں دیں، دوسروں کے لیے خون پسینہ ایک کیا، دوسروں کے لیے اس نے نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی۔ آج وہ خود ایک خاموش قربانی بن چکا ہے۔ اب اس کا آخری سہارا، آپ بھی سوچتے ہوں گے اس کا آخری سہارا کیا ہو سکتا ہے۔ جرمنی میں پاکستانی بزرگوں کا اپنے لیے آخری ٹھکانہ ڈھونڈ ہی لیتے ہیں، اور ان کا مسجد ہی آخری سہارا بن جاتا ہے۔ یوں وہ بزرگ بات کرتے ہوئے رنجیدہ ہو کر کہنے لگے، اگر دیکھا جائے تمام پاکستانی بزرگوں کے لیے مسجد ہی ایک آخری سہارا بن جاتی ہے۔ یہاں وہ کبھی کبھی بیٹھتے ہیں، چائے پیتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، اپنے گاؤں، اپنے محلوں، اپنے شہروں کے قصے سناتے ہیں اور واقعات دراتے ہیں، اور 5-10 منٹ کے لیے اپنی تنہائی بھولنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز پڑھ کر واپس جانے کی کوشش کرتے ہیں تو چہروں پر سنجیدگی چھا جاتی ہے، خاموشی چھا جاتی ہے، تنہائی کا سناٹا چھا جاتا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ چند لمحوں بعد یہ محفل بھی ختم ہو جائے گی اور ہر کوئی اپنے خاموش کمرے کی طرف لوٹ کر چلا جائے گا، مگر پردیس کا کیا فائدہ، مگر اس کی بھی ایک قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ اگر دیکھا جائے جرمنی میں یہاں عزت نفس محفوظ ہے، کسی بزرگ کو کسی دفتر کے سامنے ذلیل نہیں ہونا پڑتا، کسی بزرگ کو کسی افسر یا کسی کلرک کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا، نہ کسی کی منت سماجت کرنی پڑتی ہے۔ یہاں کوئی لاد، جہیز یا جائیداد کی بات نہیں کرتا۔ وہ بزرگ مجھے مخاطب ہو کر کہنے لگے، قاضی صاحب، کیا عزت محبت کا نعمت بدل ہو سکتی ہے؟ یہ سوال ہر پاکستانی بزرگ کے دل میں ہے۔
जो रात के वक्त तन्हा बैठकर अपने पुराने फोटोज एल्बम देखता है। यहाँ वो मुस्कुराता हुआ चेहरा देखता है, बच्चों के साथ अपनी फोटो देखता है, अपनी यादें ताज़ा करता है। मगर अब हर तस्वीर के पीछे खामोशी है और सन्नाटा है। इस वक्त हर बुजुर्ग, जो यूरोप हो या जर्मनी हो, अब दो मुल्कों के दरमियान बट चुका है। जिस्म जर्मनी में है मगर दिल अब भी पाकिस्तान में धड़कता है। वो फजर के बाद कभी अपने आप को लाहौर के आसमानों को देखता है, कभी कराची की साहिल समुंदर को अपने दिल में महसूस करता है, कभी अपने पुराने दोस्तों के चेहरे ज़हन में लाता है। पुरानी यादों के सहारे अपने ख्यालात में डूबता रहता है। इनके लिए पाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक सांस गुमशुदगी है, और जर्मनी एक खामोश पनाहगाह जहाँ सब कुछ है सवाए अपनीयत के। अगर हम इस प्रोग्राम को और इस एपिसोड जो हमारी दूसरी कहलाएगी इख्तिताम की तरफ जाएं, तो हमें सन्नाटे में डूबा हुआ एक सबक मिलता है। ये कॉलम, ये प्रोग्राम दरअसल इन सब पाकिस्तानी बुजुर्गों के नाम है जो जर्मनी में ज़िंदगी बसर तो कर रहे हैं मगर तन्हाई, खामोशी का सन्नाटा भी जी रहे हैं और सन्नाटे में जीने की कोशिश कर रहे हैं मगर जीने का मफहूम भूल चुके हैं। मेरे जी दोस्तों, इनके गिर्द सहारा तो है लेकिन इनके अंदर एक तन्हाई का सन्नाटा है जो दिन में खामोश रहता है, रात के वक्त आहिस्ता आहिस्ता बोलने लगता है। तरक्की, सहूलत, सोशल सिक्योरिटी सब कुछ मुबारक, मगर अगर लाद की आवाज़, पोते पोतियों की आवाज़, घर का शोर, रिश्तों की गर्मी छिन जाए तो फिर इंसान जिंदा नहीं सिर्फ महफूज हो जाता है। मेरे जी दोस्तों, ये हमने आपके सामने सर्वे रिपोर्ट के दूसरे प्रोग्राम का हिस्सा रखा। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आएगा। अगर पसंद आए इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ाहिर ख्याल करते हुए NAQTV4 को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारा आने वाला प्रोग्राम आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।